वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 28 मई 2022। 28 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से भी कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई के कितने पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो वे बन गई हैं 4 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 4 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पीक प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक पासंग शेरपा ने बताया है कि कौर ने हाल ही में माउंट लिताओसो फतेह किया है, जो कि दुनिया की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उन्होंने कहा है कि वह एक सीजन में 8000 मीटर ऊंची 4 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया है? तो ये नीति अपनाई गई है त्रिपुरा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सीएम माणिक साहा की अध्यक्षता में त्रिपुरा के नए मंत्रिमंडल में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नीति के तहत प्रदेश में 10% पंजीकृत वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का प्रयास किया जाएगा। और यदि इसे लागू किया जाता है तो त्रिपुरा इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति अपनाने वाला देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीसरा राज्य बन जाएगा। तो त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से लगती है। ये आदिवासी संस्कृतियों और धार्मिक समूहों के विविध मिश्रणों का भी घर है। और त्रिपुरा के राज्यपाल की बात की जाए तो त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और राजधानी है अगरतला। सीएम का नाम है माणिक शाह और इसका गठन किया गया था, यानी त्रिपुरा का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को। बढ़ चलते हैं हमारे अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लंदन काउंसिलिंग में पहली दलित महिला मेयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है महिंदर के मेधा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक भारतीय मूल की राजनेता, यूके की विपक्षी लेबर पार्टी के पार्षद महिंदर के मेधा को पश्चिमी लंदन में इस ईलिंग काउंसिल का मेयर चुना गया है। वे दलित समुदाय से संबंधित स्थानीय लंदन काउंसिल की पहली महिला मेयर बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वेतनभोगी ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत ऋण उत्पाद एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने योनो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वेतनभोगी ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत ऋण उत्पाद एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है। पात्र ग्राहक अब बिना किसी कागजी कार्रवाई के योनो के माध्यम से लगभग 35 लाख के तक के व्यक्तिगत ऋण का लाभ उठा सकेंगे। रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट के तहत एसबीआई ने केंद्र, राज्य सरकार और रक्षा वेतनभोगी ग्राहकों को अब व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्रेडिट कार्ड पात्रता, मंजूरी और दस्तावेज सब अब वास्तविक समय में डिजिटल रूप में किए जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक की बात की जाए तो भारतीय स्टेट बैंक एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और वित्तीय सेवा सर्वाधिक निकाय है। और एसबीआई दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है और 2020 की दुनिया में सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल यानी 500 सूची में 221वें स्थान पर था। और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है और इसकी स्थापना यानी स्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 को। ये थी एसबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 में प्लेऑफ में शतक बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजत पाटीदार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आरसीबी के रजत पाटीदार इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में प्लेऑफ में शतक बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। रजत पाटीदार ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आरसीबी के एलिमिनेटेड संघर्ष के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। सिर्फ 54 गेंदों में नाबाद 112 रन बनाने वाले वे खिलाड़ी बने हैं। प्लेऑफ में एक अनकैप्ड खिलाड़ी का पिछला सर्वोच्च स्कोर मनीष पांडे का था, जो तब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए 2014 आईपीएल संस्करण के दौरान 94 उन्होंने रन बनाए थे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके मन में ये जरूर आया होगा कि अनकैप्ड खिलाड़ी कौन होते हैं। तो जान लेते हैं अनकैप्ड खिलाड़ी के बारे में। अनकैप्ड खिलाड़ी वह खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व नहीं किया हो, और कैप्ड खिलाड़ी वो होते हैं जो देश के लिए इंटरनेशनल मैच खेल चुके होते हैं। आई होप कि ये आपको बातें समझ आ गई होंगी। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तालिबान ने अफगानिस्तान में हवाई अड्डे को चलाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में हवाई अड्डे चलाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तालिबान के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री ने ये जानकारी हाल ही में दी है। यूएई, तुर्की और कतर के साथ महीनों की बातचीत के बाद ये समझौता हाल ही में संपन्न हुआ है।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये पदक जीते गए हैं 23, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मनामा में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम 23 पदक यानी 7 स्वर्ण 3 रजत और 13 कांस्य के साथ संपन्न हुई है। होनहार युगो शटलर मीना रामदास अपने दोहरे स्वर्ण पदक के प्रदर्शन में सुर्खियों में आ गई हैं। शीर्ष पैरा शटलर प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लों ने भी 2 स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 6.15 लाख रुपए से अधिक का बजट पेश किया है? तो ये बजट पेश किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार ने हाल ही में राज्य विधानसभा में 6.15 लाख करोड़ रुपए का अधिक बजट पेश किया गया है। और वित्तीय बजट में कई प्रकार की सुविधाओं का वर्णन भी किया गया है। बजट में महिलाओं के लिए जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है और सशक्तिकरण के लिए 72.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति के कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और कई नई योजनाओं का विस्तार इसमें किया गया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है? तो ये बुक प्राइज मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। टॉम्ब ऑफ द सैंड यानी रेत का मकबरा। गीतांजलि श्री द्वारा लिखित और डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित टॉम्ब ऑफ सैंड ने अनुवादित कथा के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है। टॉम्ब ऑफ सैंड पहली पुस्तक है जो मूल रूप से किसी भी भारतीय भाषा में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने के लिए लिखी गई है और हिंदी में अनुवादित ये पहला उपन्यास है जिसे पुरस्कार द्वारा मान्यता दी गई है। उत्तर भारत में स्थापित ये उपन्यास एक 80 वर्षीय महिला के कारनामे का अनुसरण करता है जो कि अप्रत्याशित रूप से एक नया और अत्यधिक अपरंपरागत जीवन का पट्टा प्राप्त करती है। परिणाम एक ऐसी पुस्तक है जो आकर्षक, मजाकिया और पूरी तरह से मौलिक है, साथ ही साथ सीमाओं के विनाशकारी प्रभाव के खिलाफ एक तत्काल और समय पर विरोध के रूप में चाहे धर्म और देशों या लिंगों के बीच हो का वर्णन किया गया है इस बुक में। कौन सी बुक है? द टॉम्ब ऑफ सैंड। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मई 2022 में कहां पर राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। केरल विधानसभा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 20 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। ये पहली बार है कि राष्ट्रीय स्तर पर महिला विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। केरल की बात की जाए तो केरल की राजधानी आपको बता ही चुके तिरुवनंतपुरम है और इस जिलों की संख्या है 14, लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9, राज्य पशु है भारतीय हाथी और राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।